today we will discuss equations of motion by graphical method इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ बनाएंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ पर वेव को जो ग्राफ बताया था, वेलोसिटी कौन सा एक्सिस में लेंगे? वाई एक्सिस में, और टाइम कौन सा एक्सिस में लेंगे? एस एक्सिस में। तो ये है ओरिजिन। इनिशियली ये बॉडी रेस्ट में नहीं था, ओके, हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, लेट दिस इज द इनिशियल पोजीशन ए, तो दिस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ओ ए इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर दैट यहां से फ्रॉम ए पॉइंट से द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट मींस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। आफ्टर 30 सेकंड में यहाँ पर रीच किया बी पॉइंट और v वेलोसिटी एक्वायर किया। v वेलोसिटी मींस यहाँ से ये v हो गया, वेलोसिटी उसका v हो गया ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये हो गया BC, इसको कर दिया D, डी हो गया। ठीक है, और ये एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा, ओके। तो यहाँ पर CD इज पैरेलल टू ए, सो ये हो जाएगा U, एक्स एक्सिस, CD इज पैरेलल टू OA, वो हो जाएगा U। टोटल था BC इक्वल टू V, इसमें CD हो गया U, तो रिमेनिंग BD, जो BD है ये डिस्टेंस हो जाएगा V माइनस U, V फॉर फाइनल वेलोसिटी, U फॉर इनिशियल वेलोसिटी, A फॉर एक्सेलरेशन। ये फिगर देखो, अभी जो पीडीएफ भेजा था इसमें है, सुबह जो पीडीएफ भेजा था इसमें है, से पीडीएफ में उसको नोट में तुम्हारा जो नोट है ना, कॉलेज का नोट कॉपी में उसको लिखो, उसको अच्छा से लिखो। मेरा नोट दूसरा बनाओ, मैम का दूसरा बनाओ, डिफरेंट नोट बनाओ, हो गया। तो ये जो फिगर, अभी फिगर में समझ में आ गया, बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जा रहा है। इनिशियली बॉडी रेस्ट नहीं था, इसमें कुछ वेलोसिटी है, मूविंग बॉडी है, वो ए पॉइंट में था, एट दैट टाइम उसका वेलोसिटी u था, इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर दैट ए पॉइंट से वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जा रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मोशन कर रहा है, ओके। तो when a body moving with uniform acceleration, the velocity time graph will be like this, inclined straight line, जैसे AB बना है इसे, वो B पॉइंट में रीच किया, आफ्टर t सेकंड में वो B पॉइंट में रीच किया, टाइम हो गया t, ये t सेकंड में यहाँ पर B पॉइंट में रीच किया। सो एक्वायर से वेलोसिटी V वेलोसिटी एक्वायर किया, दैट मींस BC is equal to V हो गया, ड्यू टू द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, A कांस्टेंट है। तो ये जो फिगर में उसको एक ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, एडी। ठीक है, तो ये हो गया OA और CD सेम हो गया, OA CD इज इक्वल टू पैरेलल टू ईच अदर, सो देयरफॉर उसका वैल्यू U हो गया। तो रिमेन टोटल था BC इज इक्वल टू V और BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U। तो वी हैव टू फर्स्ट डिराइव डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at। कौन सा मेथड में उस दिन भी किए थे, बट वो था कैलकुलस मेथड, वो ग्राफिकल मेथड। v इज इक्वल टू u प्लस at, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम, दैट मींस वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। If a body is moving with a initial velocity u and uniform acceleration a, so what will be the velocity after time t? Now this is equal to v is equal to u plus at। तो अभी बताया था स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो यहाँ पर दिस इंप्लाई दैट a इज इक्वल टू उसका स्लोप, ये जो स्लोप है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इक्वल टू ये स्लोप हो गया इक्वल टू tan थीटा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू p by b, दिस इज p, दिस इज b, सो इक्वल टू bd by ad। ठीक है, bd का वैल्यू ऑलरेडी रिटन है v माइनस u और ad पैरेलल है किसका साथ OC, ये टाइम एक्सिस से t हो गया और दिस इंप्लाई दैट v minus u is equal to 80 और दिस इंप्लाई दैट v is equal to u plus 80। ये इजी है 9th क्लास में था। ओके, ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। तो कहां से स्टार्ट किए ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। तो अगेन a is equal to स्लोप, कौन सा ट्रायंगल लिए ए बी डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल का यहाँ पर थीटा था, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू p by b, दिस इज p by b है ना, तो p इज इक्वल टू bd by b ad हो गया और bd का वैल्यू है v माइनस u और ad का वैल्यू किसका साथ सेम है, टाइम का साथ सेम है, t सेकंड में यहाँ पर रीच कर रहा था, सो उसका बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 8t मल्टीप्लाई कर दिया v माइनस u और v इज इक्वल टू u प्लस 80। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन बाय कौन सा मेथड में ना, ग्राफिकल मेथड में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन करेंगे, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ये ग्राफ से करेंगे, ये सेम ग्राफ, derivation of second equation, उसका वैल्यू था s is equal to ut plus half at square। अभी जो बताया था, क्या बताया था, एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। अभी जो था यहां से स्टार्ट करेंगे, एरिया बिलो the vt graph velocity time graph is equal to displacement, is equal to displacement। तो s is equal to उसको क्या ले जाएंगे ना, ये जो टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी सी को हम क्या करेंगे, is equal to एरिया ऑफ ओ ए बी सी is equal to दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस उसका बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ये टोटल एरिया को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ ओ सी ब्रेड्थ ओ ए प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये बेस है एडी इनटू ये हाइट हो गया बीडी, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू आवर फिगर, ओ ए यू है, सी डी यू है, ये ओ सी टी है, ए डी टी है और बी डी है बी माइनस यू। तो इसका वैल्यू ओ सी टी हो गया इनटू यू प्लस हाफ ए डी टी इनटू भी माइनस यू हो गया। ठीक है, तो उसका बाद क्या करना है ना, यहाँ से फिगर से बनाएंगे। तो ये हो गया s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट हाफ एटी स्क्वायर आना चाहिए। हम लोग को क्या है ना, v माइनस u है, v माइनस इनटू t है। बट फर्स्ट इक्वेशन में क्या था ना, बट फर्स्ट इक्वेशन में v माइनस u इज इक्वल टू 80 था, तो उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो अभी कैलकुलेट किए थे, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था ना, फर्स्ट इक्वेशन में ऐसे था v माइनस u इक्वल टू 80, तो उसको पुट कर देंगे कहाँ पे सारा में कोई जेनेटिक क्लास या कोई कॉलेज से जाओ तो पढ़ाई में का वैल्यू 80 मैं भी ऑनलाइन क्लास करता हूं, क्लास में पढ़ाई में आएगा।
जे नाही है एग्जाम जिंदा नहीं है सारा ने कहचो छुआ के देबे संजय सब कॉलेज रे ऑनलाइन क्लास होजी जेटा के केन पेपर रे देखो एफर नि तो करो तो ये ut प्लस हाफ 80 into t हो गया। तो ये t सर फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, अरे तुम लोग को समझा हो तो क्लास का टाइम में डिस्टर्ब करने से कैसे होगा? तो घर लोग को बात करेंगे इसी तो इतना दिन में क्लास कर रहा है तो आइडिया होना चाहिए। तो सब परेशानी है, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को पढ़ाने में तकलीफ हो रहा है, ऐसे करने से क्या होगा? तो मीटिंग में डिस्कस हुआ था, सब हुआ था, फिर तुम लोग प्रॉब्लम हो रहा है तो गार्डियन लोग यहाँ बीच में बात करने का क्या जरूरी है? ठीक, हाँ अभी देखो ये हम लोग को डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग से हम लोग को चाहिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ठीक है? तो s फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी जो बताया था जब ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्कस हुआ था क्लास में, तभी हम लोग को एक कंक्लूजन मिला था। क्या कंक्लूजन था ना? एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एरिया बिलो द वीटी ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो S इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया क्या है ना? वो ए बी सी है, टोटल एरिया है। हम लोग उसको दो पार्ट में, हमारा जो फॉर्म है ये फॉर्म को लाने के लिए हम लोग को दो पार्ट चाहिए, तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया एरिया रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD। तो रेक्टेंगल मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हो गया लेंथ OC, ब्रेड्थ OA हो गया, प्लस ट्रायंगल का एरिया है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस इज AD, हाइट इनटू BD। तो उसका बाद ये इसको वैल्यू पुट कर दिया, OC का T होगा, AD भी T, OA का वैल्यू होगा U, CD का वैल्यू भी U, और BC का वैल्यू है V, बट BD का वैल्यू हो गया V माइनस U। तो यहाँ से T इंटू U पुट कर दिए, हाफ इंटू AD था वो भी T है, तो BD का वैल्यू V माइनस U, तो इसको कर दिए S इज इक्वल टू UT, यहाँ पर प्लस हाफ है हाफ V माइनस U इंटू T। बट हम लोग को सेकंड पार्ट चाहिए 80 स्क्वायर, हाफ तो ऑलरेडी है, तो उसको 80 स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। जो V माइनस U इंटू T है उसको 80 रे स्क्वायर, A फॉर एक्सेलरेशन इंटू T स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी V माइनस U इज इक्वल टू 80 है। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, और इसका बाद हाफ हो गया, तो V माइनस U इज इक्वल टू 80 था, जो फर्स्ट इक्वेशन में ऐसे था। फर्स्ट इक्वेशन में V इज इक्वल टू U प्लस 80, तो V माइनस U इज इक्वल टू 80, तो V माइनस U इज इक्वल टू 80 हो गया। तो हाफ इंटू 80 इंटू ऑलरेडी T है, तो A इंटू T इंटू T स्क्वायर हो गया। सो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। वो कहां से मिला ना? फ्रॉम द ग्राफ। कौन सा ग्राफ ना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिला। इज इट क्लियर? वो हो गया डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। उसका बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन करेंगे तो सेम स्टैटिक ग्राफ में वेलोसिटी ग्राफ से करेंगे। ये जो फिगर है ये सेम फिगर कुछ चेंज नहीं होगा। So, but we have to solve the derivation में derive the derivation, third equation का derivation निकालेंगे। तो derivation of third equation, derivation of third equation, motion का third equation, what is that? ना v square minus square equal to 2s, v square minus square equal to 2s, v for final velocity, u for initial velocity, a for acceleration, s for displacement। That means ये क्या इंडिकेट कर रहा है ना? वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग ए डिस्प्लेसमेंट s,
जब एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट s कवर करेगा, उसका पास इनिशियल वेलोसिटी u है, सो आफ्टर दैट, आफ्टर कवरिंग ए डिस्प्लेसमेंट s, व्हाट विल बी द वेलोसिटी? सो v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू s, और v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2s, उसको निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अभी बताया था, तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, टोटल ले जाएंगे, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, इसको ले जाएंगे, क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कंप्लीट ट्रेपेजियम ले जाएंगे। ट्रेपेजियम का एरिया है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम है। यहाँ पर देखो, ये सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये एक पैरेलल साइड है, ये एक पैरेलल साइड है, इनटू हाइट, दिस इज हाइट, ये एडी होगा, ये तो ओसी होगा, तो ये हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, वन इज ओए, अनदर इज बीसी, इनटू हाइट, हाइट इज एडी, ठीक है। तो ये हाफ into OA, OA is equal to U plus BC, BC is equal to V into ये हो गया तुम्हारा AD टाइम, AD is equal to OC is equal to T का साथ सेम है, वो टाइम एक्सिस है, ठीक है। तो बट हम लोग को चाहिए क्या, v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू s, f हम लाना चाहिए, तो यहाँ पर मिला क्या है u प्लस v इंटू टी, बट उसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, बट v माइनस u इज इक्वल टू 80 अभी बताया था, और दिस इंप्लाई दैट v माइनस u बाय a इज इक्वल टू t, या वैल्यू t में पुट कर देंगे, सो दिस इंप्लाई दैट s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v into v minus u by a, so that is equal to half into v square minus square by a, or this implies that v square minus square by square equal to by 2a था, ये 2a को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, v square minus square equal to 2s। ये हो गया ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन। फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए क्या किए, ने स्लोप लिए, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, उसका बाद किए। तो सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें एरिया जो हमारे पास एरिया है ओ ए बी सी ए, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट पार्ट इज ए रेक्टेंगल, सेकंड पार्ट इज ए ट्रायंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकाल दे, ट्रायंगल का एरिया निकाल दे, उसका बाद वो फॉर्म में लाने के लिए तो इसको चेंज कर दिए, किसको, हम लोग को 80 रस कराना चाहिए, तो v माइनस ए को चेंज कर दिए, उसका प्लेस में 80 पुट कर दिए। बट थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू s, उधर उसे ग्राफ से निकालेंगे, सेम ग्राफ में कैलकुलेट करना है, तो अगेन एरिया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लोग क्या लिए, इसको सॉल्व करने के लिए टोटल ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम एरिया का ट्रेपेजियम बना दिया। ट्रेपेजियम का एरिया इज हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो सम ऑफ द वन पैरेलल साइड इज OA, अनदर पैरेलल साइड इज BC, हाइट AD, तो उसको पुट कर दिए। पुट करने के बाद OU इज इक्वल टू U अकॉर्डिंग आवर कंस्ट्रक्शन, BC इज इक्वल टू V और AD इज इक्वल टू T, बट उसको यहाँ फॉर्म में नहीं मिला, v स्क्वायर माइनस स्क्वायर फॉर्म नहीं है, तो उसको सॉल्व करने के लिए T को रिप्लेस कर दिए। फर्स्ट इक्वेशन में मिला था v माइनस u इज इक्वल टू 80 और T इज इक्वल टू v माइनस u बाय a, तो यहाँ पुट कर दिए, तो ये प्लस b इंटू a माइनस b, ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला हो गया, b स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाय नीचे a है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देने से 2a हो जाएगा। बट लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी s इज देयर, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी s इज देयर, सो v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2s हो गया। ये था डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन। जो 4 इक्वेशंस आर देयर इन इक्वेशन ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन में, तो इसमें 3 ठो डिराइव हो गया। कौन सा मेथड में, ग्राफिकल मेथड में। लास्ट इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एसेंट, एसेंट मींस लास्ट सेकंड में, एसेंट इज इक्वल टू क्या बताया था ना, एसेंट मींस इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1,
distance covered by the body, but displacement covered by the body in n second minus distance displacement covered by the body in n minus 1 second. So it will be n second, last second में. अभी क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे, कहां पर, ग्राफिकल मेथड में. तो इसके लिए वो दूसरा फिगर बनाएंगे, डेरिवेशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन. Derivation of fourth equation. Sn is equal to u plus a by 2 whole into 2n minus 1. सिमिलरली अभी ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर वेलोसिटी है, ये टाइम है ना. इनिशियली यहाँ पर था हैविंग सम वेलोसिटी u, रेस्ट नहीं था, मूविंग बॉडी है. ओके, तो यहाँ से यूनिफॉर्म एक्सेस में जा रहा है. आफ्टर दैट n-1 सेकंड में ये b पॉइंट में रीच किया, तो उसको परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. ये c पॉइंट, तो ये bc हो गया v n-1 velocity of the body after n-1 second. Again starting from a से ये जो जा रहा है d पॉइंट में n सेकंड में रीच किया, n सेकंड. तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ओके, तो ये जो हो गया, ये वेलोसिटी हो गया vn हो गया. ठीक है, तो यहाँ से अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दैट इज इक्वल टू bf हो गया. और ये यूनिफॉर्म एक्सिस में जा रहा है, a इक्वल टू कांस्टेंट. दैट मींस ये टाइम हो गया तुम्हारा n-1, ये टाइम हो गया n, ये हो गया de. ओके, तो इससे ग्राफ चेंज हुआ यहाँ पर. ये तरह n-1 सेकंड लिए, n सेकंड लिए. यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में रहने से द ग्राफ विल बी ए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप होगा. ठीक, तो अभी हम लोग क्या है ना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है. एसेंट मींस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन n सेकंड. सो लास्ट सेकंड में, सो दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड निकालने के लिए ये जो पॉइंट, ये b और d पॉइंट में वो जो है एरिया है, उसका अंदर में bd कर, ये हमको नहीं. तो ये n-1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, n सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो उसका जो डिफरेंस है, सो डिफरेंस होगा एसेंट. तो इसलिए एसेंट निकालने के लिए b इज द इनिशियल पॉइंट. ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये हो गया फाइनल पॉइंट. क्या करने के लिए ना, एसेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन n सेकंड. तो इसमें क्या है, ये v n-1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन n-1 सेकंड. कौन सा सेकंड में, n-1 सेकंड में, n-1 सेकंड. एंड vn क्या है ना, vn इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन n सेकंड. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट मींस एरिया निकालेंगे. तो डिस्प्लेसमेंट एसेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये जो ट्रापेजियम है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या है ना, BDEC. ओके, तो उसको क्या करेंगे, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, वो है BC प्लस अनदर इज D इनटू हाइट निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए BF. ठीक है, उसका बाद उसका वैल्यू पुट करेंगे s nth डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन n सेकंड. डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन n सेकंड. ओके, तो हाफ इनटू BC का वैल्यू, BC is equal to v n-1. n-1 is the velocity of the
body in n-1 second. Similarly, plus d is equal to vn, velocity of the body in n second. तो उसका बाद bd सॉरी vn क्या करेंगे ना, हम लोग ले जाएंगे यहाँ पर o e माइनस ओc, o e ले जाएंगे, उसके बाद oc माइनस कर देंगे, ये bf हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, हम लास्ट में वो मिलना है Sn is equal to u plus a by 2 whole into 2n minus 1, दिस इज आवर m, तो उसको निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में Sn is equal to half into vn minus 1 plus vn, तो उसका प्लस में O2 is n माइनस O2 is n minus 1 टाइम है, ये हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में दिस इंप्लाइज दैट Sn is equal to half into vn minus 1 plus vn whole into n minus n plus 1, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में Sn इक्वल टू हाफ होल इनटू vn minus 1 प्लस vn, ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 दे लेफ्ट। बट हम लोग क्या चाहिए, vu प्लस a by 2 होल इनटू 2n minus 1 है, तो मिला नहीं, तो इसको फिर सिंपलीफाई करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था ना, v is equal to u plus 80, फर्स्ट इक्वेशन था v is equal to u plus 80। जब टाइम होगा t, एक्सेलरेशन का कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पर भी u है, तभी v is equal to u plus 80। जब टाइम हो जाएगा n-1 तो वेलोसिटी हो गया vn-1 is equal to u plus a into t का प्लस में n-1 हो गया। सिमिलरली जब वेलोसिटी हो जाएगा vn, so u plus an हो जाएगा, a into n for टाइम। इज इट क्लियर? तो उसका बाद क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में पुट कर देंगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 जो यहाँ पर है बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा ना, Sn is equal to हाफ इनटू, इसका प्लस में पुट करेंगे तो vu प्लस a इंटू n-1 प्लस u प्लस a इंटू n, तो उसको सॉल्व करेंगे। सो हाफ इंटू u प्लस u 2u प्लस a कॉमन ले जाएंगे, तो a कॉमन लेने से n-1 प्लस n हो गया, n-1 प्लस n हो गया। ठीक है, तो उसका बाद इसका बाद क्या करना है ना, यहाँ पर तो ये Sn लेफ्ट हैंड साइड में Sn है। ठीक है, तो ये भी मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ इंटू 2u प्लस हाफ इंटू a, अंदर में क्या है n प्लस n 2n, n प्लस n 2n, n प्लस n 2n हो गया, तो माइनस 1, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो Sn is equal to u plus a by 2 whole into 2n minus 1। ये था डेरिवेशन ऑफ कौन सा इक्वेशन ले ना, फोर्थ इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन कौन सा मेथड में, ग्राफिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड में डेरिवेशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन Sn is equal to u plus a by 2 whole into 2n minus 1। Sn means displacement covered by the body in n second, which is equal to Sn minus 1। Displacement covered by the body in n second minus displacement covered by the body in n minus 1 second। तो इससे क्या किए, ये जो यूनिफॉर्म ऑसिलेशन में जा रहा है, इनिशियली ए से स्टार्ट हुआ क्योंकि उसका पास इनिशियल वेलोसिटी है, रेस्ट में आने से ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो ये यूनिफॉर्म ऑसिलेशन में जा रहा है, तो वो इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर n-1 सेकेंड, यहाँ से ओरिजिन से 0 टाइम से n-1 सेकेंड का बाद वो कहाँ पर रीच किया, बी पॉइंट में, तो एक्वायर से वेलोसिटी vn-1। सिमिलरली n सेकेंड में कहाँ पर रीच किया ना, डी पॉइंट में, एंड एक्वायर से वेलोसिटी vn।
ओके, तो हम लोग को क्या चाहिए, एसेंट चाहिए। एसेंट के लिए वो इनिशियल पॉइंट नहीं है, वो इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि एस एन माइनस एस एन माइनस वन, तो बी इज द इनिशियल पॉइंट और डी इज द फाइनल पॉइंट। उसका अंदर में जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी इन एन सेकेंड। वो जो एरिया है वो कवर इंडिकेट्स करता है डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी इन n सेकंड। n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी इन n सेकंड होगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन। चारों इक्वेशन है, कौन सा मेथड में है, दैट मीन्स ये ग्राफिकल मेथड में। पहले ऑलरेडी हम लोग कैलकुलस मेथड में बता दिया था, जो इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन इज आल्सो कैलकुलस, ठीक है। तो उसका बाद है तुम्हारा मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल अपवर्ड मोशन और वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज मोशन अंडर ग्रेविटी, फर्स्ट वन इज vertically upward motion, ओके। तो इसमें एक केस वन में वर्टिकल अपवर्ड मोशन, ये इनिशियली यहाँ पर एक बॉडी है, लेट ए पॉइंट में बॉडी है, उसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे विथ वेलोसिटी, तो ये हाईएस्ट पॉइंट में रीच किया, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज टॉपमोस्ट पॉइंट बी, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये कौन सा, हाउ मच हाइट, मैक्सिमम हाइट इज कवर्ड बाय द बॉडी, एच मैक्स बाय एच नो बी, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी एच मैक्स, ठीक है। तो ऊपर जा रहा है इसलिए a इज इक्वल टू माइनस जी, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने से a इज इक्वल टू माइनस जी, जी फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब ऊपर जाएगा a इज इक्वल टू माइनस जी होगा, नीचे जाने से a इज इक्वल टू प्लस जी होगा। तो इसमें हम 2 बिट कैलकुलेट करना है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट में रीच करने के लिए उसका टाइम क्या है, और हाउ हाई इट विल राइज, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो 2 बिट निकालना है। तो फर्स्ट बिट में क्या करेंगे, बिट 1 में टाइम टेकन टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, टाइम टेकन टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट। इसमें इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू u, टाइम इज इक्वल टू t, a इज इक्वल टू माइनस जी और v इज इक्वल टू 0 हो गया, v इज इक्वल टू 0 हो गया। तो कौन सा इक्वेशन पुट करेंगे ना, अप्लाई इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू v है, u है, a है, g है, तो अप्लाइंग कौन सा इक्वेशन ना, अप्लाइंग इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, अप्लाइंग इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80 पुट कर देंगे। तो u प्लस 80 पुट करने से क्या हो गया ना, v का वैल्यू हो गया 0, u का वैल्यू हो गया u, तो प्लस a का प्लेस में माइनस g इंटू t, और दिस इंप्लाई दैट क्या हो गया ना, 0 इज इक्वल टू u माइनस gt, और दिस इंप्लाई दैट u इज इक्वल टू gt, और दिस इंप्लाई दैट t इज इक्वल टू u बाई g, हो गया। दिस इज द टाइम टेकन टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट when a body is thrown vertically upward, vertically upward थ्रो करेंगे, तो हाउ मच टाइम टेकन टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट में उसको रीच करने के लिए कौन सा टाइम रिक्वायरमेंट होगा, दैट टाइम इज यहाँ पर क्या है ना, t इज इक्वल टू u बाई g का वैल्यू तो मालूम है, जब दिया जाएगा 10 ले जाएगा, नहीं देने से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और u का वैल्यू है
तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला पुट कर देने से मिल जाएगा। ठीक है, टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अनदर पार्ट, दैट इज ये मोशन अंडर द ग्रेविटी में ये हो गया फर्स्ट पार्ट, उसका हाइट निकालेंगे और वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन निकालेंगे, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी है और एन एंड मैन है।